युवक ने महिला को शादी का झांसा देकर लाखों के गहने और नकदी लेकर फरार। यह पूरा मामला है लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र का, जहां पर एक महिला के साथ कई महीनों से रह रहे युवक ने शादी का झांसा देकर लाखों के गहने व नकदी लेकर फरार हो गया। महिला ने इसकी शिकायत पारा थाने में की है, पर 4 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक महिला की रिपोर्ट नहीं लिखी गई है। वहीं युवक के परिवार वाले भी महिला पर समझौते का दबाव बना रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं इन सब पर पीड़ित महिला का क्या कुछ कहना है। समस्या हमारी ये है कि आज मैं 4 दिन से पारा थाने के चक्कर लगा रही हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सर, मैं यहीं पारा की रहने वाली हूँ और सर ये मिस्टर सुषमेंद्र कुमार दोहरे उर्फ बंटी जी हमारे साथ पति की हैसियत से 4 साल से रह रहे थे। 8 महीने से कंटिन्यूस रह रहे थे। प्लस इनसे हमको मतलब अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी, घर पे सब सही से रह रहे थे। लेकिन जब से ये बच्चे वाली प्रॉब्लम हो गई, फिर उन्होंने चोरी से हमको दवा खिलाया, हमारा वो करवा दिया, बच्चे को भी हमारे मार दिया। 4.5 महीने का था सर, उसको भी मार दिया। और उसके बाद में जब हमारी थोड़ी हालत सुधरने लगी तो ये जिस दिन हमारी सांस खत्म हो गई उसी दिन ये घर में मौका पाके हमारी जेवर और हमारा सारा सामान चोरी करके चला गया है। इसके भाई और इसके पापा इसको खुद लेने आए थे घर पे, हमारे घर से इसको लिवा के ले गए थे। हमारे सामने से बात करके पता नहीं उन लोगों ने क्या समझा दिया। उस दिन से जिस दिन से ले गए वो अपना फ़ोन भी स्विच ऑफ किए, ना फ़ोन खोल रहा है ना बात कर रहा है। उसके घर वाले भी कोई बात नहीं करवा रहे हमारी। कितना क्या सामान ले गए सर? हमारा करीब 1.5 लाख रुपए तक की घर पे रखा हुआ था, जिसमें से ये 82,000 रुपए हमारे सामने लिए थे। कहने लगे हम राखी लेने के लिए जाएंगे, सामान लेना है हमको, हम ले आएंगे, तुम्हारी तबीयत नहीं सही है और दादी भी खत्म हो गई है, तुम्हारी सास भी, तो तुम यहाँ रुको और बाकी हम सामान ले आएंगे, तुमको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सर, उस समय इसने 82,000 रुपये लिए और जितना सामान था घर पे वो भी था। चाबी इसकी मेरी एक घर के हमेशा इसके साथ ही रहती थी, इसके पास एक मेरे पास है इसके पास। कहने लगा हम सोएंगे कहाँ पे, हम जब वहाँ चली जाओगी ससुराल। तो सर हम इसको चाबी भी दे के गए थे। उसके बाद में ये जब मेरे जाने के बाद इसने सारा पैसा और मेरी सारी जेवर हड़प के यहाँ से चला गया है। और जब से चला गया है तब से सर इसका फ़ोन बंद जा रहा है। उसके दूसरे दिन सुबह हम उसके घर गए तो उसके भाई ने हमको बुलाया, हमने उसके भाई के कहने पे उसके गए उसके घर और कहने लगा आप लोग आपस में बात कर लीजिए, समझ लीजिए। इसके भाई का नाम है सुरेंद्र कुमार दोहरे, शैलेंद्र कुमार दोहरे सर, और इसके पिताजी का नाम है राम प्रकाश दोहरे। क्या बोले ये लोग सर बोल रहे हैं कि ये कहीं भाग गया है। आप यहाँ जिस दिन हम गए थे सर सुबह, मंगलवार की सुबह सर हम गए तो घर की बेल बजाई और ये बाहर निकल के आया। और जब ये बाहर निकल के आया तब हमसे कहने लगा कि तुम बाहर चलो, हमारे घर के सामने बात मत करो, नहीं तो हमारे घर वालों की और पिताजी की हमारी बेइज्जती होगी, उनको अटैक पड़ जाता है, इसलिए उनको दिक्कत होगी, आप घर के बाहर चलो। हमने सर इसकी बात मान ली, इसके पिताजी के पे तरस खा के हम वहाँ से चले आए सर। सेंट एंथोनी स्कूल के पास रुके, इसने कहा वहाँ मत रुकिए, आप नाले पर चलिए। सर हम नाले पर आ गए, जैसे ही हम नाले पे पहुँचे फिर इसने सर जी फ़ोन बंद कर लिया। उसके बाद से इसने फ़ोन नहीं खोला हमारा। शिकायत आपने की था? सर इसकी शिकायत हमने उसी दिन रात शाम को ही 6:30 बजे हमने रिपोर्ट लिखाई, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही सर, ना हमारी रिपोर्ट लिखी जा रही है। बल्कि सर इसके कोई मामा जी हैं वो बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम मिलवा देंगे और वो करवा देंगे। पूरा दिन उस दिन हमको टहला के रखा उन्होंने, कह रहे हैं हम मिलवा देंगे, आपका मतलब निर्णय करवा देंगे और आपके उसको वापस ला देंगे। लेकिन सर वो कुछ नहीं कर रहे हैं, बस खाली हमको टहला रहे हैं और समय हमारा ख़राब कर रहे हैं। बस दवाई करें तो ये हाजिर हो सकता है सर। हमारा करीब 3-3.5 लाख का सामान लेके भाग गया है ये सर। हार वगैरह, झुमकी हैं, हार है, सारा सामान सर है हमारा। हमारे बच्चों को भी सर काफ़ी उस दिन जिस दिन गया है ऐसा लग रहा था जैसे बहुत प्यार करता है उनसे। पहले बहुत मीठी मीठी बातें करता था सर, जब से गया तब से फ़ोन ही नहीं खोल रहा है बिल्कुल। तो पुलिस वालों ने उनके घर वालों के यहाँ बुलवाया कि नहीं बुलवाया? सर किसी ने नहीं बुलवाया, ना कोई सुन ही नहीं रहा सर, बिल्कुल मेरी एप्लीकेशन की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है बिल्कुल।